I am Likha Bodh, Secretary, Radpur Resource Committee, and my right is Nich Bodh, who is Chairman of Resource Committee Radpur. At the same time, he was the ex-ASM. And my left side, Nivya Teni, who is a light and a well-wisher of Radpur Panchayat. I think this is the second time that we came here for the same issue. The issue is none other than the Radpur Village Reserve Forest. Before we go through this reserve forest, let us focus the hidden policy of this Radpur Village Reserve Forest. जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया, मैं ये आज 2 बार इस मुद्दे को लेकर के आया हूँ। इसको हम लोग आज थोड़ा विस्तार से जानने के लिए कोशिश करेगा। हालांकि पिछला 2 साल के आगे में इस विषय को हमने यहाँ चर्चा किया था, उसको आज फिर से मैं दोहराने के लिए आप सबका बीच आया। और हम आशा करता है कि आप लोग का चैनल का माध्यम से हमारा जितना व्यूअर्स है, गवर्नमेंट से जितना पर्सनैलिटीज लोग है, उन सबको पहुँचे और समझे। फिलहाल तो इसको शुरू करने से आगे सब लोग तो जानता है विलेज रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। ये विलेज रिजर्व फॉरेस्ट सुनने में तो शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन उतना कठोर भी है। तो चलिए इस रिजर्व फॉरेस्ट को हम आगे बढ़ाने से आगे हम आप सब लोगों को पिछला 6 या 7 साल के पीछे खींच के आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताऊंगा। जैसे कि आप सब ने जानते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेरेशन करने के लिए हमारा ये असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891 का तहत इसको डिक्लेयर करने के लिए मोर देन 17 स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। तो उसको करने का बाद में हम लोग उसको डिक्लेरेशन किया जाना चाहिए और किया जाता भी है। तो आज ये मुद्दा इसलिए हम लाया है कि अगर ये जितना स्टेप्स को कंप्लीट करके अगर डिक्लेरेशन देता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मुद्दा बहुत गंभीर है। तो इसी तरह हमारा राजपुर विलेज रिजर्व फॉरेस्ट ये एक बस्ती का नाम है, पंचायत का नाम है, जो कि दीद सर्कल कई पंजर डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए हैं। तो हमारा पंचायत में सिर्फ 2 बस्तियां हैं, एक राजपुर और एक एकातया। तो राजपुर एकातया बस्ती का अंदर में गवर्नमेंट ने ये राजपुर विलेज रिजर्व फॉरेस्ट बोल के हम लोगों को बनाया गया है। इसको किस ढंग से बनाया है उसको थोड़ा आप लोग को विस्तार से बताऊंगा। इस विलेज रिजर्व फॉरेस्ट को बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको सबको बताया है कि सर्टेन स्टेप्स होते हैं, लेकिन आज हम जाके देखा है ये स्टेप्स बहुत ही कानूनी तौर पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहने का मतलब यह है कि हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में 500 हेक्टर्स गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया गया। कौन दिया है? वो देने वाला सिर्फ ओनली 1 एंड सिंगल फैमिली 500 हेक्टर देता है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि कितना ज़मीन उन्होंने दिया है। ऐसे करके उन्होंने 500 हेक्टर को दे करके बाद में हमको पता चला है कि ये 500 हेक्टर
किसी नियर बाई पंचायत में भी मिट्टी में भी फंसा हुआ है। और तो और हमारा बस्ती में जितना विलेजर्स का जो खेती बाड़ी है और जो बागान है वो सब उनके मैप का अंदर में है। आपको मैं दिखा दूं, ये उनका मैप है जिसमें 500 हेक्टेयर्स का मैप बना के दिया है। इसमें हमारा बस्ती सिर्फ नहीं बल्कि नियर बाई पंचायत का भी यहाँ पे जमीन चला गया। ठीक है, उसके बाद में उसी मैप के अंदर में एक फैमिली सिर्फ इतना मिट्टी दिया, वो भी नॉर्थ में उस फैमिली का एक नाम, साउथ में उस फैमिली का, ईस्ट में, वेस्ट में उनका परिवार का ही नाम है, नो एनी अदर, सिर्फ उनका ही 500 हेक्टेयर का अंदर में नाम है। तो इसलिए ये सोचने वाला बात है। और तो और इसको मास्टरमाइंड देने वाला, आज मैं उनका नाम बता के बहुत खुश हूं। ये कोई नहीं, उस फैमिली का लिटरेट जो जानकारी आदमी एडवोकेट तार तोरुम ने इसको मास्टरमाइंड किया। और लकीली और अनलकीली उनके परिवार में एक जीपीसी हुआ करता था तार नाम का नाम से। वो जीपीसी मिल करके और उस जीपीसी का पिताजी देब्या रिब्या जो कि मतलब हेड गांवबुरा है, वो तीनों मिल करके ये जमीन को चोरी चुपे मीटिंग बैठ करके डिसाइड करके उनको देने का फैसला किया। तो ये सोच विचार लेने का बाद में उन लोग ने फैमिली के अंदर में सीक्रेट मीटिंग हुआ है। वो है अप्रैल 10 तारीख को 2016 को। उसके बाद में जो मीटिंग हुआ है, जो बीआरएफ डिक्लेरेशन करना है, तो एक सिंगल फैमिली मीटिंग कैसे बैठ सकता है? देयर वॉज नो पब्लिक मीटिंग एट ऑल। ये सोचने वाला बात है। और तो और उस फैमिली का अंदर में जो जीपीसी हुआ करता था तार नामक, उन्होंने उनके नाम पर गवर्नमेंट को अप्रोच किया, पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रोच किया कि हमारा मिट्टी इतना पड़ा हुआ है, आपको देना चाहता है बोल के एप्लीकेशन ड्रॉप किया। करने का बाद में इन्होंने डीड्स ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लैंड ओनर्स का बीच में डीड्स ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, वो भी फैमिली का अंदर में हुआ है। तो उसमें विटनेस वगैरह बहुत है, लेकिन वो विटनेस कौन है? बस्ती का कोई भी नहीं है, लेकिन उस फैमिली का किड्स एंड किन लोग विटनेस था। और तो और उन्होंने उस विटनेस के तौर पर जो आदमी यूज किया है वो तो उस समय में तार नामक तो जीपीसी था, लेकिन इसमें देखा गया है कि तार नामक को एक सिंपल पब्लिक के तौर पर देख रहा है। और एक उनके ही परिवार में से एक लड़का है तार आतुम बोल के, उनको जीपीसी बना करके यहाँ विटनेस के तौर पर है, और देब्या रिब्या हेड जीबी का तौर पर विटनेस हम लोग दिखाई दिया। उसके बाद में सब कुछ होने के बाद में उन लोग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया डिपार्टमेंट को कि उन्होंने डिग्रेडेड सर्टिफिकेट लिया, सुइटेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया, मैच्योरेशन सर्टिफिकेट लिया, लेकिन उस सर्टिफिकेट को हम लोग गौर से देखा है, उसमें कहीं भी सर्टिफिकेट्स में आपको डेट नहीं मिलेगा। कौन सा समय में लिया, कौन सा डेट में लिया, नहीं मिलेगा। और तो और जैसे मैच्योरेशन सर्टिफिकेट देना है, सुइटेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है, डिग्रेडेशन सर्टिफिकेट देना है, तो लोकल अथॉरिटी का वहाँ में अप्रूवल होना चाहिए। देयर इज नो लोकल अथॉरिटी अप्रूवल इज देयर। ये सोचने वाला बात है। तो इसको हम लोग देखने से ये तो पक्का बंद कमरे में जितना डॉक्यूमेंट्स बनाया है, बंद कमरे में ही बना के डिपार्टमेंट को सौंपा। उसके बाद में सब कुछ होने का बाद में इट वाज द ईयर 12 अप्रैल 2018
2018 को एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन दिया जाता है प्रिंसिपल इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। हमारा कंसर्न डीसी को इन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर बना करके उनको ये प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एक दिया कि उसमें आप जाइए उसी जगह पे कि उस जगह में राजपूत बस्ती में एक ज़मीन इतना है उसको दे रहा है बोला है। अब डीसी जा करके आरएफओ डीएफओ जा करके वहाँ में सर्वे करो, सर्वे करके वहाँ के वहाँ के निवासी लोगों को हियरिंग बिताना है। वहाँ में हियरिंग बिताने से एम एंड ऑब्जेक्शन अगर है तो फिर उनका बात सुनना है। अगर यदि सबको चाहिए तब होने से तो बीआरएफ डिक्लेरेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ना है। उसी हिसाब से प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन दिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, नो पब्लिक हियरिंग वाज हेल्ड, ओके, नो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वाज मेड, नो प्रोक्लेमेशन वाज डन। ये बहुत ही गंभीरता का रूप है। अगर बीआरएफ डिक्लेरेशन करना है, सच थिंग्स हैज टू बी डन। ऐसा करने का बावजूद उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरा तो किया ही नहीं, लेकिन बाद में क्या करता है, विदाउट कंप्लीशन ऑफ सच काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज द स्कीम्स द फंड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। दैट इज अनदर ग्रेट रीजन। अगर ये चीज हुआ ही नहीं, स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये फंड को इम्प्लीमेशन क्यों किया है, ये क्वेश्चनेबल है, सोचने वाला बात है। इन्होंने क्या किया, मोर देन 1.2 करोड़ फंड हैज बीन यूज्ड। तो उसमें कौन कौन लोग भागीदारी है? भागीदारी कोई नहीं, बल्कि एक सिंपल और सिंगल फैमिली जिन्होंने लेन डोनर के तौर पर उनको दिया था, उनका ही आदमी, उनका परिवार में ही सिर्फ जो काम करना है कॉन्ट्रैक्टर का लिस्ट में है, और मेंटेनेंस के लिए, देखभाल के लिए डिपार्टमेंट का ओर से वॉचमैन के तौर पर उनको जॉब दिया गया, उनका ही फैमिली का आदमी है। और तो और चार लोगों को उन्होंने ये उनका चौकीदारी या मेंटेनेंस करने वाला हिसाब पे 4 आदमी को दिया है। उनमें से 2 लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड भी है। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, फिर दोबारा कैसे उस फंड में, उस स्कीम में कैसे वो अप्लाई करके पैसा डबल ले सकता है? ये सोचने वाला बात है। और तो और जिस नाम को हम आगे भी आप सबका आगे में बताया है, वो नन अदर देन एडवोकेट तार तोरुम, वो भी इस चौकीदारी का काम करता था, मेंटेनेंस लेबर के तौर पर वो भी काम करके इन्होंने पैसा लिया करता था। तो ये सब कुछ होने का बाद में ऐसा चोरी चुपे परिवार में सिर्फ आपस में मिलजुल के, आपस में जब रात होगा डिस्कशन करके, रात होगा मीटिंग बैठ के खा रहा था, तब तक हम पंचायत वाले जितना विलेजर्स है, जितना पंचायत का आदमी लोग मालूम ही नहीं था। ये आपको उन लोग जब प्रोसेस किया 2016 से लेके, नोटिफिकेशन कब आता है, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन आपको 2018 को आता है। उसके बाद फंड इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू हो गया। करने का बाद में किसी को पता चलने नहीं दिया। हालांकि एक दिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारा आरएफओ का ऑफिस से एक सर्कुलर आता है, दैट इज ऑन 25 मार्च 2022, कि इन्होंने लिखा है कि ये स्कीम को डिसबर्समेंट करने के लिए, कहाँ यूज़ करने के लिए, कहीं कहीं कैसे यूज़ करने के लिए पब्लिक मीटिंग बैठाओ बोल के हम लोग को एक सर्कुलर आया।
तो उस सर्कुलर को देख करके हम लोग बहुत ही चौकन्ना हो गया, बहुत ही सरप्राइज हो गया कि ये कैसे हो सकता है। BRF का तो बारे में आप सबको पता है, हमको पता है, कैसे हो गया बोल के हम लोग बस्ती वाला लोग एक साथ जुट करके एक कमेटी गठन किया है, जिसको आज हम राजपुर रिसोर्स कमेटी के रूप में जाना जाता है। उनमें से मैं सेक्रेटरी हूँ और ये मेरा चेयरमैन। तो हम सब ने मिल करके छानबीन किया, RTI फाइल किया, करने का बाद में जितना डॉक्यूमेंट्स मिला है और मेरा पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है। आप लोग हम यहाँ सबको निकाल के दिखाने नहीं सक रहे हैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए। तो उसी के बदौलत हम सिर्फ 2022 को जाना है, पब्लिक डोमेन में वो चीज़ लाया है। हालांकि उन लोग 2018 से 22 तक खा रहा है, पी रहा है, चोरी छुपे, लेकिन हम लोग जानने का बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। शुरू होने का बाद में हम लोग FIR लॉन्च किया। कहाँ में? SIC में। SIC में हम लोग FIR लॉन्च किया कि चीज़ कहाँ तक है। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारा FIR को SIC ने रजिस्ट्रेशन करने में इतना देर लग गया और आज तक हुआ भी नहीं रजिस्टर करने के लिए। तब हम लोग ने फिर फैसला लिया कि उस समय SIC में केस देने का वजह से हमारा ये पोरस मॉडल स्क्वाड कमेटी टीम एक गठन किया था। कमेटी एक गठन करके उन लोग सर्वे के लिए हमारा बस्ती पे आया और बस्ती पे आके जिस लोंगी और लेटिट्यूड को उनका हिसाब से ले करके जहाँ जहाँ पॉइंट दिया है उसको पॉइंट करके देखा है, तो एज पर एज द मैप का हिसाब से वो मिट्टी को दे चुका था। वो मिट्टी कहाँ है? नियर बाय माई पंचायत। एक तो है कुगी तोत, उसका मिट्टी तो चला गया। एक तो है इस तरफ देम पंचायत, उसका मिट्टी चला गया, वो अंडर 500 हेक्टेयर का अंदर में गिरता है। और तोमुया का गिर गया और इस तरफ से पीछे से नीलम पंचायत का भी पूरा मिट्टी गिर गया उस मैप के अंदर में। और बस्ती का तो हालत ही खराब, हमारा अपना घर तक चला गया, स्कूल रोड सबको मैप का अंदर में ले लिया। तो इसलिए उस रिपोर्ट का हिसाब से हमारा तरफ बस्ती का तरफ जो कमेटी का तरफ में हमारा कमेटी ने हम लोग का तरफ में उन लोग जो स्टेटमेंट देना था दे के अभी फिलहाल तो वो रिपोर्ट का हिसाब से हमारा साथ है रिपोर्ट। तो उसके बावजूद हमने ऐसा होने का बाद में केस तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है SIC में। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होने का वजह से हम लोग हाई कोर्ट में हम लोग केस फाइल किया। केस फाइल इसलिए किया है कि SIC वाला ने हमारा ये FIR को उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम उसको हाई कोर्ट में फाइल करेगा बोल के हम लोग वहाँ में फाइल कर लिया। और करने का बाद में हम तो जो भी बोलो अपना बस्ती है, बस्ती का सब आदमी से तो मिलजुल रहने के लिए दिल करता है। हम कमेटी है बोल के तो एक दूसरे को टुकराने के लिए हम नहीं बैठा है, बल्कि हम एक दूसरे को जोड़ने के लिए, एक दूसरे को दुख तकलीफ को समझने के लिए हम लोग कमेटी बनाया था। बना करके हम लोग का स्टेप ये था कि क्यों ना हम कोर्ट कचहरी तो लंबा चौड़ा होता है, हम लोग आपस में मिलजुल के एक सेटलमेंट करेगा बोल के हमारा नियर बाई पंचायत जो लैंड इफेक्टेड वाला लोग है उन लोग पूरा आया। आ करके एक दिन हम लोग लोकल सेटलमेंट भी किया था। वो सेटलमेंट ऐसे था कि जाने अनजाने में अब गलती हुआ है तो ये सब गलती अगर हुआ तो सब लोग नाराज़गी जता रहा है,
तो अगर ऐसा है तो हम आपस में मिलजुल के इसको समाधान करेंगे। ऐसे बोल के हम लोग का मांग ये था कि अब अभी से आप लोग लैंड डोनर के तौर पर इसको स्कीम को सरेंडर कीजिए और रिजर्व फॉरेस्ट को डी रिजर्व करने के लिए प्रोसेस को हम लोग मिलजुल के करेगा बोल के किया है। तो उस समय तो जगह पे तो हाँ टीके बोलाए, लेकिन अंत में देखा है तो वो पूरा सब कुछ नकारा और हम लोग का साथ देने में वो इतना समय लग गया। और जब भी हम लोग आके उनको पूछने से कुछ जवाब ही नहीं देता था, इसलिए उसको इतना सेटलमेंट करने का बाद में हम लोग का तो साथ नहीं दिया। साथ ही साथ जब हम लोग बोला है कि ये चीज़ गलत कर रहा है, करने का बाद में फिर ये लैंड डोनर आता है RFO का ऑफिस में, वहाँ में जो बचा सैंक्शन करके रखा वाला को भी पैसा को उठा के खा दिया, तो कैसा लगेगा। उसके बाद में फिर हम लोग ने चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हमारा पंचायत बीइंग ए पंचायत, विद इन द पंचायत का अंदर में हम लोग एक बार आपस में मिलजुल के बात करके देखेगा। हमारा वो में 5 जीवी से उन सब ने मिल करके लैंड डोनर को बुला करके चलो जो हुआ सो हुआ, हम लोग आपस में मिलजुल के बात करके कैसा समाधान करेगा बोल के हमारा जीवी लोग ऑर्गेनाइज करके उनको ये केस में आओ हम लोग डिस्कस करेगा बोला है। 3 बार बुलाया उनको, फर्स्ट तो आया नहीं, सेकेंड भी नहीं आया और थर्ड टाइम में भी नहीं आया। तो इसीलिए एज पर एज द रूल ऑफ द मजिस्ट्रेट, उसका हिसाब से हमारा यहाँ में एक्सपर्ट का रिपोर्ट भी हम लोग तैयार करके रखा है, चाहे आप लोग उसको देख सकता है। गांव बुरा का तौर पर भी उन्होंने उनके लेवल में भी डिस्कस करने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं माना। और उसके बाद में उसी समय में जो विटनेस के तौर पर जिसे हम आगे बोला था दिव्या रिव्या ओहित जी भी है, उन्होंने तो अनपढ़ा लिखा आदमी है, कुछ मालूम नहीं ये BRF क्या है, उसको मिस यूज करके उनका एग्रीमेंट में विटनेस बैठने दिया है। बैठने देने का मतलब यह है कि उनको तो पता नहीं है, लेकिन उस दिन रिग्रेट हुआ कि मेरा लोग जो किया है वो गलत कर रहा है। अभी हमको समझ में आया कि हम एज ए गांव बुरा होने का बाद में हम ये चीज़ नहीं करना चाहता बोल के सोच के फैसला करके उनका सिग्नेचरी जो विटनेस के तौर पर उन्होंने साइन किया था उसको उसी दिन में विड्रॉवल भी हो गया कि ये में हम गलती किया है, ऐसा नहीं करना था और आज से हम माफ़ मांगे। उसका यहाँ में एपोलॉजी लेटर भी है, उसको आप लोग को बाद में दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे कि आपको बताया है हमारा ये एक्सपर्ट रिपोर्ट भी है गांव बुरा का तौर पर, क्या क्या उन्होंने काम किया है, क्या फैसला लिया, उसको आप लोग बाद में देखिएगा। उसके बाद में हमारा कोर्ट का फैसला आ जाता है, हाई कोर्ट से। कोर्ट का फैसला ये आया कि आप लोग एज पर एज असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891 के तहत जो स्टेप करना चाहे तो आप लोग कंप्लीट नहीं हुआ है। आप ये अभी कोर्ट में डिसमिस हो गया, ये केस डिसमिस कर रहा है। करने का मतलब ये है कि सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ को आप नहीं किया है और अभी जा करके जो फॉर्मेलिटीज़ बाकी है वो आपका कंसर्न DC ही करेगा। तो DC में जाके आप लोग बात कीजिए, बात करके इसको समाधान करेगा, या कंटिन्यू BRF होगा ना उसको कैंसिलेशन होगा, वो DC से बात करो बोल के हम लोग को ऑर्डर ऐसा मिला है। उसी के हिसाब से हम लोग कमेटी मूव करके हमारा कंसर्न ये कई पंजर DC से हमने निवेदन किया कि हमारा कोर्ट का तरफ से ऐसा रिपोर्ट आया कि इसको आप देख दो बोल के बोला है। तो हमारा कई पंजर डिस्ट्रिक्ट का DC तो जैसे ही हम लोग अपना प्रॉब्लम को लेके उनके टेबल में दिया
उतना ही उन्होंने रेस्पॉन्स किया कि रेस्पॉन्स इन द सेंस हमारा डीसी ने हम लोगों को दो बार हियरिंग कंडक्ट किया। द मेन थिंग इज दैट प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन में वो हियरिंग कराना था, नहीं किया है। वो काम अधूरा को आज डीसी करा रहा है। 2 बार हम लोग को बुलाया, बस्ती वालों को बुलाया, लैंड डोनर्स लोग को बुला करके चीज़ को समाधान में लाने के लिए कोशिश किया। तो वहाँ पे जिस दिन हम हियरिंग कर रहा था, बस्ती वाले सब लोग आया और तो लैंड डोनर्स लोग भी आया। तो आके प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हुआ है बोल के पूछा है। तो अगर आपको बीआरएफ चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो आप यहाँ में मतलब डिनाई कर सकता है, इसको मना कर क्लेम कर सकता है, हम लोग को नहीं चाहिए बोल के बोला है। तो हमारा मोर अबाउट 99% बस्ती वाला लोग तो हमको चाहिए ही नहीं इसको, क्योंकि ये अगर होता तो हमको प्रॉब्लम देगा। आजकल बस्ती वाला लोग भी सब लोग जानकारी हो गया है। जबकि 99% नहीं चाहिए बोला है, तो ये लैंड डोनर्स फिर क्या बोलता है, नहीं अभी तो इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, मेरा तो हम लोग तो जो इम्प्लीमेंट हो गया, हम तो ये मिट्टी को गवर्नमेंट को ही देगा बोल के उस दिन चैलेंज किया। हम लोग तो वही सोच के आया कि जितना हम कोशिश किया वो नाकाम हुआ है। कोर्ट का वहाँ ऑर्डर का हिसाब से आज हमारा डीसी को सेटलमेंट करने के लिए दिया। तो हम तो उसी दिन ऐसे इंतजार में मतलब उम्मीद का साथ आया है कि हमारा लैंड डोनर भी आज समझे हमारा दुख तकलीफ को, और डीसी का फ्रंट में कम से कम ये गलती हुआ सर, इसको क्या करना है, इसका समाधान क्या करना है। हाथ जोड़ के माफी मांगने का बजाय हम लोग को उल्टा ललकारा है मतलब जो हुआ सो हुआ, जो हमने प्रपोज किया उसको गवर्नमेंट को ही देगा। एक बात। 2 बात यह है, इन्होंने उसी दिन हमारा पंचायत में ज्यादा आदमी भी नहीं बैठा है, सिर्फ 2 बस्ते रातपुर और एक हतया, वो 2 बस्ती को उसी दिन तार तोरुम ने डिवाइड किया उसी दिन, कि जिस जगह में प्रपोज किया है वो हमारा एक हतया का है, रातपुर वाला आपका कुछ हक नहीं है। हालांकि वो चीज जो सबका है, पूर्वजों से सबका है, हमारा फोर फादर्स लोग एक ही साथ खा पी के वही से काम काज करके खेती बाड़ी करके आया हुआ है। फिर उसी दिन उन्होंने बोला है कि उसी जगह में हम लोग रातपुर वाला कोई हक नहीं है। तो हम आज पूछने के लिए इसीलिए आया कि तार तोरुम तुम कौन होता है हमारा बस्ती को डिवाइड करने वाला, तुमको कौन हक दिया है। ये बहुत ही गंभीरता का बात है। आज इन्होंने सीखा, आगे तो हम ऐसा सोच विचार नहीं था, लेकिन इनसे सीखा है कि आज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारा पंचायत में है। तो इसीलिए हमने उस स्टेटमेंट से हम बस्ती वाला लोग सब लोग भड़क करके और एक निर्णय लिया कि हम FIR अपना ही लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च करेगा बोल के हम लोग निर्णय लिया। और उसी दिन 10 तारीख को इसी महीना का 10 तारीख को हम लोग कंप्लेन लॉन्च किया था। लेकिन कंप्लेन 10 तारीख को हुआ है, इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए केस रजिस्टर करने के लिए इतना समय लगा। रजिस्टर 18 को हुआ है। और लेकिन हम तारीफ इस चीज के लिए कर रहे हैं कि जैसे हमारा FIR वहाँ में लॉन्च किया तो इन्होंने जरूरी समझा और केस को रजिस्टर करना हम तो सौभाग्य सोचता है। और हमारा जो पुलिस प्रशासन लोगों को भी धन्यवाद देता है, कम से कम केस तो रजिस्टर हुआ है। लेकिन रजिस्टर का बाद में हमारा तो मांग क्लियर है, इतना ही हम लोग से बस्ती वालों लोग से इतना ही हम लोग से भेदभाव करता है, घृणा करता है, तो उसको तो जैसे भी अरेस्ट करके हम लोग
जेल में तो बिताएगा बोल के हम लोग FIR लॉन्च किया। लेकिन समझ में नहीं आता है पुलिस प्रशासन वाले क्यों इतना देर लगाता है। आज भी वो खुलेआम घूम रहा है। जिनको पकड़ करके कम से कम सजा मिलेगा बोल के हम सब ने सोचा था, आज तक क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है। मेरा मांग है, हम लोग तीनों ओर से मांग है, हमारा पंचायत के ओर से मांग है कि वो जितना लैंड ओनर्स लोग को जल्दी अरेस्ट करे और अरेस्ट करके उनको कम से कम जेल का अंदर 1 दिन नहीं होने से भी 2 दिन नहीं होने से भी 3 दिन बिताना है, यही मांग है। और अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि CO हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला RFO हो गया, DFO हो गया, वो इतना कैजुअली उसको कैसे मतलब करता है। जो डॉक्यूमेंट का हिसाब से तो कुछ मतलब ही नहीं है, जिसमें कि डेट नहीं है और जिसमें कुछ लोकल अथॉरिटी से तो कुछ अप्रूवल तो है ही नहीं। ऐसे क्यों मतलब ये इतना कैजुअली ले रहा है। हर एक चीज़ तो सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें सर्टेन रूल्स रेजुलेशन होता होगा। तो ऐसे करके कैसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके आज खाने वाला खा रहा है, हम रोने वाला रो रहा है, क्यों। और साथ में हम पुलिस प्रशासन से ये और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जितना हो सके आप लोग जल्दी एक्शन लीजिए और ले करके हम लोग को ये प्रॉब्लम को जल्दी समाधान करने से ठीक रहेगा बोल के मैं इतना में अपना भाषण समाप्त करता हूँ। और